सरकारी स्कूल का आपने बाथरूम देखा, बाथरूम झाड़ी उगा हुआ था, ठीक है, गेट टूटा हुआ था। आप देखें कि वहाँ का चापाकल, वो चापाकल या जो होता है हैंडपंप, आप उसको देखिए, वो चीज मैंने दिखाया है। और वहाँ का एक छोटा बच्चा था जो इससे उसी स्कूल में पढ़ता था, उससे मैंने बात करके दिखाया। मैंने शिक्षकों पे सवाल नहीं उठाया, मैं शिक्षकों पे शिक्षकों की जिम्मेदारी, जो जिम्मेवारी होती है, उस पर मैंने सवाल उठाया। अब बढ़िया से देखिए उस चीज को, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने उसे मुखिया पर प्रश्न उठाया, तो मुखिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी फंड आती है विद्यालय के लिए जो आपको वहाँ पर नहीं दिखा था? मैं देखिए, आप लोग फिर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उससे क्योंकि आप उस वीडियो में बोल रहे हैं ना कि मुझे घिन आती है, मुझे शर्म आती है, और ये घिन आती है कैसे बोल दी है। अब थोड़ा सवाल जो पूछ रहे हैं ना, तरीके से पहले क्या पूछ रहे हैं और आपने जो देखा है उससे रिलेटेड पूछिए। अपने मन से कुछ घिन आती है, मैंने नहीं बोला, आप जाके देख लीजिए। सर, जो आपका जो मुझे शर्म आती है, देखिए, क्योंकि मैं भी बिहार से, ठीक है, मैं भी बिहार की लड़की हूँ, बिहार की बेटी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि गांव डेवलप करे, गांव में विकास हो, मैं भी चाहती हूँ और आप भी चाहते हैं। अगर आप आज माइक पकड़े हैं और रिपोर्टिंग करते हैं कि हाँ देखिए यहाँ गड्ढा है, तो आप चाहते हैं कि ये गड्ढा भरे, ये गड्ढा अच्छा हो, ताकि यहाँ पर लोगों को समस्या ना हो। तो मैंने वो चीज दिखाया कि गांव के सरकारी स्कूल की समस्या ये है, ठीक है, मैंने ये चीज दिखाया और मैंने कुछ नहीं दिखाया। फंड क्या आती है वो मुखिया जी पे छोड़ दीजिए, फंड उसको कैसे काम करवाना है वो मुखिया जी पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मुखिया जी पे जिम्मेवारी बनती है ना भैया। हाँ, अगर हम मुखिया हैं तो पूरे पंचायत की जिम्मेवारी मेरी है। हम समझेंगे ना कि फंड कैसे आएगा, मुझे कैसे रिलीज करवाना है, कैसे उसको लाना है, कैसे हमको विधायक या सांसद या फिर जो मनरेगा होता है उससे हमको फंड निकलवाना है, वो उनका काम है। हमारा जो काम है हमने किया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मनरेगा केवल मिट्टी वर्क के लिए होता है। ठीक है, आप तो देख रहे हैं ना शौचालय का, और आप देख रहे हैं ना गली वाली मिट्टी का काम ना। हम सरकारी स्कूल के बाद अब मिट्टी पे भी आ जाइए, आप तो देख रहे हैं ना, आप गाँव घूम लिए ना, तो बस। अच्छा, विपिन सर के द्वारा जो है आप पर कोशिश कर सकते हैं ना। हाँ, आप पर विपिन सर के द्वारा क्लेम लगाया जा रहा था कि आप एक तरफा रिपोर्टिंग करी थी विद्यालय पर। हम उस दिन आए थे तो हम विपिन सर से भी मिलने आए थे, आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए। लेकिन विपिन सर, मुझे पता चला कि पंचायत गांव में नहीं है, मुझे ये पता चला था, इसीलिए फिर मैं गांव के लोगों से बात की, उनकी समस्या दिखाई और फिर मैं वहां से चली गई। विपिन सर के द्वारा आप पर क्लेम लगाया गया था कि आप एक फर्जी पत्रकार। अच्छा, कैसे लोग फर्जी पत्रकार बोल देते? लोग जो बोल देंगे, अगर ठीक है हम आपको बोल देंगे आप फर्जी है, तो आप फर्जी हो गए। मेरा काम देखिए ना, हम समस्याओं को उठाते हैं। अगर आपको कल समस्या होगी तो मैं उठाऊंगी और मैं आऊंगी। अगर मैं नहीं आऊंगी तब आप बोलिएगा कि हाँ, आज अगर मैं जनता के लिए आई, लोगों के लिए आई, तो मैं फर्जी कैसे हो गई? अगर मैं विपिन सर के लिए आऊंगी तो मैं अच्छी पत्रकार हूँ, लेकिन अगर मैं लोगों के बीच लोगों की समस्या दिखाने आऊंगी तो मैं फर्जी पत्रकार हो गई। तब तो ऐसे सभी पत्रकारों को बोल दिया जाएगा फर्जी हो तुम। अगर इस प्रकार से अगर पत्रकार के ऊपर एक्शन लिया जाएगा या किसी मुखिया के द्वारा अगर उनके कामों को, हम गलत कामों को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ अच्छे काम को दिखाएंगे, तो फिर विकास तो नहीं होगी ना। तो वही बात है ना कि हम लोगों को विकास करवाना है। और ठीक है, विपिन सर मुझ पर कमेंट किया, जो भी कमेंट किए, लेकिन कमेंट के बजाय यहाँ के गांव का हालात दिखाते, लोगों से आके मिलते, फंड चलिए फंड नहीं आया मानते, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जो बिना फंड के भी हो सकता था, जैसे कि इन लोगों से मिलना, जैसे कि वो झाड़ी साफ करवाना, वो गेट साफ करवाने में कितना पैसा लगेगा। और बहुत ऐसा होता है कि देखिए सर के पास पैसा है, हम ये नहीं कहेंगे कि सर के पास, बहुत सारा ऐसा होता है काम करवाने के बाद ही फंड रिलीज हो जाता है। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए और लोगों से सबसे बड़ी बात है कि लोगों की समस्या, अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा सा इन लोगों से भी मिलना चाहिए। अच्छा विपिन सर, एक पत्रकार कम्युनिटी के ऊपर बबली पगली, हो सकता है कल के डेट में कोई लड़का पत्रकार ही होता तो उसको बबला पगला अगर बताते, तो ये कहाँ तक सही है? अरे इनको तो जूता से मारने की बात कही जा रही है ना। जो दिव्यांग है अजय, ये क्या है उनका, जितेंद्र जी, तो हाँ वो भले आज नहीं है क्योंकि वो पंजाब में है, इसीलिए, क्योंकि मुझे पता चला कि अभी वो पंजाब में है। तो देखिए, किसी पे इस तरह से कमेंट करना वो सही नहीं ना। मुझे पगली बोला जा रहा है, जितने भी उनके स्टूडेंट हैं मुझे पागल और बबली इंस्टाग्राम पर भी कर रहे हैं, और मेरे मेकअप और मेरे बाल और बहुत तरह की चीजें हो रही है। लेकिन एक बात बताइए, मेरी इसमें गलती क्या है? एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बताइए, विपिन सर से या आपके जो भी व्यूअर हैं उनसे, या जो भी बिहार है या बिहार से बाहर, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, लगभग आपका फॉलोअर भी होगा और बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जिनके ऊपर में आप पत्रकार हैं, तो आपका भी डेपुटेशन है। पगली और बबली के ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे?
पगली और बबली वो लोग कह रहे हैं जो इस गांव के और पंचायत के नहीं है, ठीक है, वो उनके स्टूडेंट है। हम एक टीचर पे सवाल नहीं उठाए भैया, आप लोग ध्यान दीजिए, हम एक मुखिया पे सवाल उठाए और वो ठीक है, वो मुझे पगली और बबली बोल रहे हैं तो मैं बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके चलती हूँ। हालांकि मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां कॉल करके दे रहे हैं, तो अगर कॉल मैं आपको सुनाऊंगी तो फिर आप बोलिए कि ये कैसे, फिर हो सकता है मैडम आप ही कॉल करवा रही होंगी, आप लोग ये भी बोल सकते इस हैं। तरह के आदमी के ऊपर में जो आपको भद्दे भद्दे गाली दे रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए ये शोभा नहीं देता है बिल्कुल, क्योंकि वो एक आइडियल पर्सन है और हालांकि वो मुखिया है गांव के, लेकिन वो एक शिक्षक भी हैं। उनको ये चीज शोभा नहीं देता कि वो किसी महिला पत्रकार के ऊपर इस तरह से कमेंट करे, बाल मेकअप और बबली पगली, कंटिन्यू बबली पगली। मेरे मैसेज देखेंगे ना, वो कमेंट देखेंगे ना, बबली पगली कंटिन्यू उस पर आ रहे हैं, तो ये चीज मतलब समझिए कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हम बस इन लोगों के लिए काम करते हैं और अगर आज हम डर गए ना तो शायद इन लोगों को फिर मुझसे कल को होकर के उम्मीद नहीं होगी कि मैडम तो डर गई, अब मैडम मेरी मदद नहीं करेंगी, लेकिन हम फिर मदद करेंगे, बार बार आएंगे। अगर यहाँ पर समस्या है इन लोगों की, आवाज हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? अच्छा, जितेंद्र दिव्यांग जी के द्वारा जो है एक सफाई दी गई थी फेसबुक पेज के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, जिनमें उनको धमकी दी जा रही है विपिन सर के धमकी तो कुछ मुझे भी मिल रही है, धमकी उनके बारे में धमकी मुझे भी मिल रही है, ठीक है। अगर मैं आपको मैसेज दिखाऊं तो धमकी मुझे भी मिल रही है, कॉल्स पे आ रहे हैं और गालियां दी जा रही है एक महिला को, ठीक है। महिला को बहुत दुख होता है जब मुझे कोई गाली देता है तो, और गाली समझते हैं कि लड़कियों के लिए कितना आसान बात है, कोई भी गाली बहुत लड़की को आराम से। आपके द्वारा भी तो एक इंटरव्यू में बोला गया था कि यूट्यूब चैनल विपिन सर के बाप का है क्या? हाँ हाँ बोले हैं, क्योंकि बोला आप वो देखे किस ना, मामले में मेरे पास लगातार ये आ रहा था कि सर ने ही कहा है ना, सर ही ने कहा है ना कि रिपोर्ट मारो इस चैनल को। कहाँ तक आपको सही लगा है मुझे ये बताइए? क्या आप रिवेंज लोगे अपने स्टूडेंट को भड़काइएगा कि इस चैनल को रिपोर्ट मारो? हम काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को भड़काइएगा कि इन लोगों से आप रिपोर्ट मरवाइएगा मुझे। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हैं आगे? हम बस नहीं, हम इन लोगों के लिए काम करेंगे और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इन लोगों निभा के लिए मैम, काम करेंगे। निभा मैम, आपके बारे में विपिन सर के द्वारा जो वीडियो में बताया गया था कि आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, और आपने भी बोला है कि मैं भी विपिन सर के ऊपर एफआईआर करूंगी। देखिए लीगल एक्शन वो किस बेस पे लेंगे मुझे बस इतना बता दीजिए, आप बस इतना बता दीजिए। हम सोचे थे कि हाँ आए नोटिस, क्योंकि लीगल एक्शन मैं करना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से मुझे कमेंट किए जा रहे हैं, जिस तरह से मुझे बोले जा रहे हैं, मेरे पास प्रूफ भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक शिक्षक है, ठीक है। मैं आज पहली बार आई, ये सब लोग मेरे लिए अनजान है, मैं किसी को नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं सर, एक सेकंड प्लीज, बस एक मैम ये बताइए, सर, एक जो बाथरूम, सुनिए ना बात, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल मेरा है, आप यहाँ पे जनता को भी हम लोग दिखाएं, उसमें आपने सिर्फ शौचालय में बवाल हुआ है। एक मिनट मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। आपने सिर्फ विपिन सर को ही टारगेट किया, क्या जो स्कूल की स्थिति सिर्फ विपिन सर का नहीं ऐसा है, या इससे पहले कोई मुखिया ने कुछ काम किया था या नहीं किया था? आपने, मेरा नाम दीपक हुआ। दीपक जी, ठीक है। पहले वाले मुखिया थे 5 साल 10 साल 20 साल, कितने साल मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। उन्होंने काम नहीं किया तो इसी भरोसे के साथ ना ये लोग विपिन सर को मुखिया बनाए हैं। बिल्कुल, तो आपने उनके बारे में कुछ बोला? अरे वो मुखिया चले गए हैं, आप यहाँ पर न्यूज रिपोर्टिंग करने आए थे या डायरेक्ट टारगेट करने आए थे विपिन सर को? मैं एक मुखिया को टारगेट करने आई थी। नहीं, आज ऐसा जो तो नहीं लगा। प्रेजेंट है मुखिया है, अगर वो क्योंकि मैं हर जगह जाती हूँ। मेरा आपसे भी एक प्रश्न है, अगर विपिन सर को लेकर बोल रहे हैं तो विपिन सर को लेकर नहीं बोल रहा हूँ मैं, विपिन सर के आप तो फिर टारगेट ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि समाज की हर चीज को दिखाओ, क्या वो यूज में शौचालय है? क्या आपको मालूम है? स्कूल खुलने नहीं, वो शौचालय के दिन आप आते हैं स्कूल। 4 सालों से वो शौचालय यूज नहीं होता है, विभाग को लिख के दिया गया है, कि आपको मालूम है? ये मालूम है आपको? वो शौचालय 4 सालों से बंद है, ठीक है, वो लेटर विभाग को दिया गया है। तो क्या खुल नहीं सकता? क्यों? क्या वो बन नहीं सकता?
आदमी क्या करेगा? विभाग को लिख के न देगा? विभाग को लिख के दिया गया है, उसके एडिशनल एक छोटा सा बाथरूम है, वो लोग यूज करते हैं। आम जनता से भाग नहीं ना खाली पड़ा है, क्योंकि नंबर होता है मेरा उसमें। मेरा एक सवाल है आपसे। अब नेहा जी ने डायरेक्ट ये बात उनके शब्दों को चुनाव को लेकर हमने भी उन्हें बोला, आप वीडियो देखिए। अच्छा सच बिहार आप हम ही है, हमने बोला नियत की बात तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि नहीं पता, लेकिन आपके शब्दों को चुनाव में मुझे लगा कि घोटालेबाज जी के लिए मुखिया बने क्या, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन मैं तभी एक चीज